साथियों नमस्कार, मैं हूं आर एस राज। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नेशनल न्यूज। और 24 सितंबर को समीक्षा बैठक आज सफल हुई है। तो आज ये समीक्षा बैठक की गई, तो क्या निष्कर्ष निकल कर आया और भीम आर्मी ने किस हद तक ग्रोथ किया है प्रदेश में? देखिए, भीम आर्मी का पदाधिकारी जो है ना, वो ब्लॉक तक पहुंच गया है। बहुत सारे जिलों में गांव तक भी है। अब क्योंकि पहली समीक्षा बैठक थी, कुछ साथियों पे बहुत सारी मजबूरियां, सब चीज़ें रहती हैं। सारी चीज़ों के बावजूद भी समीक्षा बैठक इतनी सफल रही कि पूरे हॉल फुल था और सभी उसमें पदाधिकारी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भीम आर्मी का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। भीम आर्मी को अब आगे कैसे काम करना है, इसी बात को लेकर के चर्चा हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो है ना, वो सिर्फ एक, अगर राजनीति ले ले वो भी नहीं था, सामाजिक उत्थान ले ले वो भी सिर्फ अकेला सपना नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे उसकी ओर भीम आर्मी बढ़ रही है। जैसे हमने देखा कि भाई, मैंने सब साथियों को कहा कि सब साथी जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, पेरियार, किसी भी एक पुस्तक पढ़े, उस पर चर्चा करें। देखिए, ज्ञान का विस्तार होना ये बेहद जरूरी है। मुझे लगता है बाबा साहब अम्बेडकर भी ये चाहते थे। ज्ञान का विस्तार होगा तो बुद्धि का विकास होगा, और बुद्धि का विकास होगा तो ये जो आडंबर है, ये जो आज जैसी व्यवस्था पूरे देश में प्रभावी हो रही है, इस व्यवस्था को तोड़ा जा सकता है। अन्यथा देखिए, आज का युवा भारत, देखिए भारत का युवा, जहाँ उसको भारत की उन्नति की चिंता होनी चाहिए थी, वो युवा धर्म में लिप्त है। आप जाए सवाल जवाब पूछे, मारने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, जब समय ऐसा हो तो किसी को तो पहल करनी पड़ेगी इस देश के युवा को सुधारने की। आपने देखा, हमने कि जाति धर्म की बात नहीं की। हमने कहा इस देश की व्यवस्था को कैसे बदला जाए। साइकोलॉजिकल तौर पर इस देश का युवा बीमार होता जा रहा है, जिसको जो क्या नाम अच्छे निर्माण में अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी अदा करनी चाहिए थी, वो ना जाने कहाँ खो गया। उस पर बात चर्चा हुई है आज। और हम ये चाहते हैं कि गांव तक, हर शोषित वंचित तक भीम आर्मी पहुंचे, जो उनके हक अधिकारों की रक्षा की जा सके, जो उनके लिए लड़ा जा सके। जहां शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। जहां शिक्षा टीचर भी सही नहीं दे रहे हैं, उनको भी पूछा जा सके भाई ऐसा क्यों है। आर्टिकल 21 के जो है ये आज़ादी देता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का फ्री अधिकार है, और उसके बाद भी अगर गरीबों को शिक्षा ना मिले तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज समीक्षा मीटिंग हुई है। हमारी टीम बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में प्रभावी हो रही है। आप देखिएगा, बहुत जल्दी लखनऊ के अंदर हम एक बड़ा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन भी करने वाले हैं। सर, एक क्वेश्चन, ये जो महिला आरक्षण बिल लागू किया जा रहा है, बहुजन समाज की महिलाओं को इसमें कितना फायदा मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से जरूर कि भाई ये बताएं, वो जो आरक्षण वो दे रहे हैं वो हमारे रिजर्वेशन में से दिया जाएगा, नया आरक्षण है, वो नया आरक्षण देना चाहिए। नए आरक्षण में से ट्राइबल्स को, शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड को, उनका रेशो तय होना चाहिए कि इतना आरक्षण आपको दिया जाएगा। कल कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण के नाम पर छलावा हो। महिला के आरक्षण के तो हम पक्ष में है, देना चाहिए, लेकिन शोषित वंचित वर्ग की जो महिलाएं जो आज भी बड़े पैमाने पर शोषित हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व तय नहीं होता है तो ये फिर मनुवादी व्यवस्था के लोग इस बात को कहकर टाल देंगे कि ऐसे कैपेबल लोग नहीं मिले। बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा का अधिकार ना देखे जाते, क्या दलित आदिवासी आज इस काबिल हो पाता कि मुझे यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, आप ये सब चीज़ें, आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, तो ये सब क्या के अधिकारों की बात है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, ये क्या है, किस लिए ये सब किया? देखिए, सबसे पहले तो वन नेशन वन एजुकेशन की बात होनी चाहिए थी। ठीक, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोचने लगे हैं कि वो इस देश से जो है चुनाव खत्म करेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन वही एक प्रोसेस है कि एक चुनाव होगा, वो एक तरीके से एक ईवीएम सेट करेंगे या कुछ भी XYZ वो दबंगई करेंगे, अधिकारी को लगाएंगे। जैसे आपने देखा पिछले जिला पंचायत चुनाव में उन्होंने जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया, मारपीट की। वो जो है ना, वो आडंबर की, षड्यंत्र की राजनीति करते आ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते, हम इसके पक्ष में नहीं है। ये लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र की व्यवस्था से वोटर से भाजपा ने सन 2011 में पारित कर दिया गया था। सब चीज़ों पर बात करने के बाद हम वोटरशिप की बात नहीं करते, इस पर क्या सर कहना है? किस चीज़ की? वोटरशिप, जो वोटरशिप जो पेंशन है उसको लागू करना चाहिए। देखिए, आपको ये समझना होगा कि उस पेंशन से फायदा किसको है। रिजर्वेशन के आधार पर जो बहुसंख्यक वर्ग जो है, जो नौकरियां लगा, उस पेंशन का फायदा उसको होता है। उस पेंशन से उनके घर का खर्चा, बच्चों की शिक्षा चलती है। ठीक, और ये जो जिस व्यवस्था से हम लड़ रहे हैं, ये व्यवस्था उस पेंशन को खत्म करने का रीजन यही रहा कि ये शिक्षा का कोई पिछड़ापन आए।
देखिए, हम तो बार बार चिक चिक कर कहते हैं कि हमारे द्वारा जो राजनीतिक दल स्थापित किया गया है, अगर समाज व्यवस्था उस पर विश्वास करती है और हमारे कुछ ही लोगों को जिताकर भेज देती है, हम उसकी बात करते हैं। हमने तो अपने ज्ञापनों में पूरे भारत के अंदर ज्ञापन में ये पेंशन लागू करने की बात की है। सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पर ओबीसी जनसंख्या की, ओबीसी की जनगणना की मांग किसने की? हम लोगों ने। पेंशन की मांग कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। रिजर्वेशन को बढ़ाने की मांग कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। बड़ी मजबूती से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये होगी, मैं आपको वादा करता हूँ कि ये होगा, राजनीतिक तौर पर भी होगा और हम सामाजिक तौर पर भी इसको बहुत मजबूत करने का काम करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल, तमाम हिंदू संगठन जो हैं वो एक बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र के तहत समस्त हिंदुओं को एक करना चाहते हैं, लेकिन भीम आर्मी जातिवाद के तहत हिंदुओं को एक नहीं होने देना चाह रही। इसमें क्या कहना है आप? देखिए, सर्वप्रथम तो ये देश बौद्धों का देश है, ये एक सेकुलर देश है, यहाँ सभी धर्म के लोग हैं। मुझे लगता है कि हिंदू संगठन के लोग देश का बंटवारा करना चाहते हैं दोबारा से, जैसे पहले कभी पाकिस्तान का हुआ, अभी दोबारा बंटवारा करना चाहते हैं। भाई, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मान्यताओं के लोग कहाँ जाएंगे? ये बुद्ध का देश है, बुद्ध के देश में शांति और अमन होना चाहिए था। यहाँ बलात्कार और हत्याएं हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ, बजरंग दल के लोगों से, भाई थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, ना समझ आए तो बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो। ठीक, ये देश उनका है जो इसकी मिट्टी से जन्मे हैं, जिनके बुजुर्ग यहाँ पर जमीन में दफन है। उनसे कैसे उनका देश छीन लोगे? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या है? क्या आप यहाँ पर जो बहुसंख्यक समाज है उसको शुद्र व्यवस्था के मनुस्मृति के अनुसार उनको फिर दबाओगे? यहाँ की बेटियों के सारे अधिकार छीन लोगे? नहीं, ये सेकुलर देश है, सेकुलर ही रहेगा। उनको ये समझना चाहिए भीम आर्मी के लोग जिंदा है और भीम आर्मी के लोग जातिवाद नहीं करते। मनीषा वाल्मीकि के साथ इतना दुराचार होता है, कहाँ थे हिंदू संगठन? पूछता हूँ मैं। उनको आना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। मैंने तो कहा भी, भाई आरएसएस के लोगों आओ लड़ो, क्यों नहीं लड़े? जब दलितों की हत्याएं होती हैं, दलित पर अत्याचार होते हैं, तो क्यों नहीं लड़ने आते वो लोग? तब कहाँ चले जाते हैं? हम सिर्फ वोट के लिए हिंदू नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है, समता समानता की बात करने का अधिकार दिया है, अपनी बात रखने का अधिकार दिया। उसके तहत पूरी मजबूती से हम बात रखेंगे। और मैं उनको बता दूं, हम भारत में बहुसंख्यक हैं। अगर तुम हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हो तो यहाँ का मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर सकता है, यहाँ का बौद्ध राष्ट्र की मांग कर सकता है, यहाँ का सिख ईसाई अपने अपने धर्मों के राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। ठीक, ये देश संविधान का देश है। ज़्यादा कोई दिमाग में भ्रम बिल्कुल ना पाले। हम वचनबद्ध हैं संविधान की सुरक्षा के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, और उसके लिए अगर हमें संवैधानिक तौर पर इस देश में जन आंदोलन छेड़ना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आज हमारे बीच में भीम आर्मी के जुझारू, कर्मठ, ईमानदार जो अधिकारी हैं, हम उनसे बात करेंगे राकेश राजवंशी जी से, जो सीतापुर के वो जुझारू कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी से। आज जो समीक्षा बैठक हुई है तो क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या बताया गया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप जो हम लोगों की बात जनता तक पहुंचाते हैं। आज समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से दिशा निर्देश दिए गए कि इस संगठन को जमीनी स्तर तक, घर घर तक पहुंचाना है और कैसे पहुंचाना है, ईमानदारी के साथ पहुंचाना है। और बहुजन समाज में हो रहे जितने भी अत्याचार हैं, हम सरकार में ना होते हुए भी उस बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाने का काम कैसे करें, किस बेहतर तरीके से हमें संगठन को आगे बढ़ाना, इसके लिए उन्होंने महापुरुषों के जो भी आंदोलन है उस आंदोलन को पढ़ने के बारे में दिशा निर्देश दिए। उनसे पढ़ के हमें सीख लेनी, अपने सीनियरों से सीख लेनी है और ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करना है। और आने वाले समय में हमें बहुजन सरकार की सरकार बनने का मौका है। भीम आर्मी से जो आज प्रथम जो समीक्षा बैठक की गई थी, आज ये प्रथम बैठक है, उसमें निर्देश जो दिए गए हैं आप लोगों को पालन करना है, कैसे क्या करना है। तो जैसे अभी एक कौशाम्बी की घटना को लेकर के हम बताएंगे। अभी हमारी जो समाजों पर जो दुराचार होते रहते हैं और आए दिन कहीं न कहीं घटनाएं घटित होती रहती हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, भीम आर्मी किसी एक व्यक्ति से नहीं बनी है, न तो एक व्यक्ति से संगठन बनता है। और एक व्यक्ति के ऊपर पूरा भार लाद देना ये नहीं होता है कि उसी से सब कुछ हो। हमें क्या करना होगा कि भीम आर्मी संगठन को और मजबूत करना होगा। हर जिले में
हर क्षेत्र में, हर तहसील, हर ब्लॉक स्तर पे जहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है, आप जमीनी पड़ताल करके देख सकते हैं। वहाँ पे जब भी कोई अत्याचार अन्याय होता है तो भीम आर्मी के लोग डट के मुकाबला करते हैं। और जहाँ तक बात रही कौशाम्बी की, घटना बहुत ही दुखद है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले समय में भीम आर्मी के सभी लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं और बड़े आंदोलन का रूप देंगे, वहाँ न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। आप कहाँ से हैं? सर मैं मेहरुंदाबाद से हूँ, भीम आर्मी जिला महासचिव सीतापुर। तो आज जो समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए हैं पालन करते हुए क्या कहना चाहेंगे? सर निर्देश जो दिए गए हैं उसके लिए हम लोग मतलब जोर शोर से इस पे काम करना चालू करेंगे। सर जो यहाँ पे निर्देश मिले हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, उस निर्देश को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे और जो कमी है उसको सुधार लाएंगे उसमें संगठन में अपने जो है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, मैं बूथ स्तर तक जा कर के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लोगों को समाज में बताने का काम करूंगा और बहुजन समाज को संगठित करके सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में चंद्रशेखर भाई को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे हम लोग। और इसके लिए चाहे हमको जितनी भी मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करके जो है हम गांव-गांव जा कर के, बूथ स्तर पर जा कर के लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे कि आपकी लड़ाई, आपके अधिकारों की लड़ाई, आपको जो शोषण हो रहा है इसकी लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं और उनके कंधों को मजबूत करें। और जब तक आप अपना शासक नहीं बना पाएंगे तब तक आप जो है कभी आपका शोषण ही होता रहेगा। जय भीम। समीक्षा बैठक जो की गई है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो आज लखनऊ में जो समीक्षा बैठक 24 सितंबर को रखी गई है, जो महाराजा लाखन पासी की जो नगरी कही जाती है, आप लोग वहाँ सहारनपुर से चलकर आए हुए हैं। आज समीक्षा बैठक में क्या बताए गए हैं, क्या निर्देश दिए गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम क्या है? पहले मेरा नाम विजय कुमार गौतम, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन जी। तो ये जो प्रदेश स्तरीय संगठन समीक्षा थी, संगठन के विस्तार को लेकर इस पे चर्चाएं की गई हैं। संगठन को कैसे बढ़ाना है और भीम आर्मी की जो रीढ़ है, भीम आर्मी पाठशाला है, उनको निरंतर चालू रखने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए और भीम आर्मी को घर घर तक पहुंचाने के लिए, भारतीय संविधान की रक्षा के लिए और भीम आर्मी को सामाजिक स्तर के साथ साथ राजनीतिक स्तर को भी मजबूत करने के लिए यह समीक्षा बैठक की गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम अक्षय महमूदपुर है। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से हैं जी। आप आज महाराजा लाखन पासी की नगरी में आप आए हुए हैं, लखनऊ में आए हुए हैं, तो क्या निर्देश दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जो भीम आर्मी की जो संगठन है, एक मजबूत संगठन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका जो चैनल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश दिए कि कैसे हमें इस भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जगह जगह पे पाठशाला खुलवानी और शिक्षा और बंधुता और समानता का संदेश देना है। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। आप कहाँ से हैं? सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरा जय भीम। मैं शौर्य अम्बेडकर जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सहारनपुर से। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन जो लखनऊ में आए हुए हैं आप? समीक्षा बैठक की गई है, प्रथम समीक्षा बैठक भीम आर्मी वालों ने किया है, संगठन को मजबूत करने खातिर किया है, तो क्या निर्देश दिए गए हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन को बढ़ाने के लिए और इस सत्ता पे कैसे हुक्मरान बने, आज लखनऊ की नगरी देख ली है और हमें जो आज जिस तरह से हम अब जिस ऊर्जा के साथ दोबारा से लगेंगे तो हमें यकीन से कहना है कि जो लखनऊ में हमारी ये कुर्सियाँ खाली है, बंगले खाली है, जो सरकारी पद खाली है, इन पर हम बैठने का काम करेंगे क्योंकि भीम आर्मी के लोग अब नई ऊर्जा के साथ, नए संदेश के साथ इसमें काम करने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विनय रतन सिंह जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो संगठन के विषय में बताया और बताने के बाद कैसे संगठन मजबूत किया जाएगा और जो हमारे पद अधिकारी गण जो हैं वो ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर मजबूती उनको किस तरीके से बना सकते हैं, उस पर निर्देश दिए गए हैं। मैं हूं आर एस राज, आप देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज।